घटाओगे एक जोड़ोगे, क्या करना होगा, एक घटाइए और एक जोड़ दीजिए, यहां तक आ गए। अगले स्टेप में क्या लग दोगे, 9 टू द पावर n, और 1 को क्या लग दोगे, 1 टू द पावर n प्लस 8। अगले स्टेप में आइए, अब इस पे पहली वाली प्रॉपर्टी या थ्योरम लग जा रही है। ये चीज किससे डिविजिबल होगी, डिविजिबल बाई 9 माइनस 1 दैट इज 8, और ये खुद 8 है तो 8 का तो भाग जाएगा ही, इसमें 8 का भाग जा रहा है, इसमें दिख ही रहा है 8 का भाग जा रहा है, तो पूरे सम में भी 8 का भाग जाएगा, देयरफॉर द होल सम इज डिविजिबल बाई 8। तो ये सवाल भी आपका सॉल्व हो गया, प्रूव कर दिया। नोट किया, नोट भी करते जाइए। अभी बीच में ना पूछें, पहले मैं सवाल पढ़ने दें। अगला पॉइंट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, if n is a prime number, n is a prime number greater than 3, show that n square minus 1 is a multiple of 24। आइए स्टार्ट करें, ये जो भी एक्सप्रेशन है यहीं से स्टार्ट करें। n स्क्वायर माइनस 1, n कैसा है, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। तो लास्ट टाइम हम लोग ने प्राइम नंबर्स भी पढ़ाए थे। प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 4। 4 प्राइम नंबर होता है क्या, कंपोजिट नंबर। 2, 3, 5, फिर 7, फिर नेक्स्ट 11, 13। ये नंबर्स कैसे हैं, प्राइम नंबर। द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ ए प्राइम नंबर्स इज 2। किसी प्राइम नंबर के दो डिवाइजर्स होते हैं, एक तो 1 और एक खुद। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1 डिवाइड्स एवरी नंबर। और क्या पढ़ाया गया था, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 0 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कंपोजिट नंबर क्या बताया था, द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम्स इज अ कंपोजिट नंबर। आइए इसको देखें, n प्राइम नंबर 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो पहला प्राइम नंबर क्या मिलेगा, 5, या फिर क्या मिलेगा 7, फिर क्या मिलेगा 11, फिर क्या मिलेगा 13, फिर क्या मिलेगा 17, फिर क्या मिलेगा 19, फिर क्या मिलेगा 23, ऐसे ही मिलते जाएंगे। इसको फैक्टराइज करते हैं, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। अब देखते हैं जब प्राइम नंबर्स लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसमें से कौन सा प्राइम नंबर इवन है, कौन कौन से प्राइम नंबर इवन है, केवल पहला प्राइम नंबर इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स कैसे हैं, रेस्ट ऑफ ऑल प्राइम्स आर ऑड। केवल इवन प्राइम 2 होता है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स कैसे होंगे, ऑड। अदरवाइज 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स बढ़ जाएंगे। 2 ही डिवाइजर होने चाहिए, या तो 1 या खुद। तो इसका मतलब कि बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। तो इसका मतलब जब कोई प्राइम नंबर 3 से बड़ा है तो इट मीन्स n कैसा हो गया, n इज ऑड प्राइम। ये जो भी प्राइम नंबर है ऑड हो गया, ऑड हो गया। ऑड से 1 घटाओगे क्या होगा, इवन। ऑड में 1 जोड़ोगे, इवन। ये कैसे नंबर्स हो गए, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। कैसे नंबर हो गए, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बताया गया। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, किन्हीं 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का प्रोडक्ट किससे डिविजिबल होगा, 2 इंटू 4। 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8। इसमें 8 का भाग जा रहा है, काम खत्म हो गया। कितना का भाग जा रहा है, 8 का। 3 और चाहिए, क्या चाहिए, 3। अगर 3 और मिल जाए तो प्रोडक्ट जो है 24 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 केवल चाहिए, 3 बाकी रह गया है। आइए चलते हैं, एन ऑड नंबर है, ये नंबर कैसा हो गया, इवन। ये उसके ठीक बाद वाला इवन है, ये भी इवन हो गया। कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो गया, इवन नंबर में 3 का भाग नहीं जाता है। अच्छा,
मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ n लिख दें, थोड़ी देर के लिए क्या लिख दें, n। n लिखते ही ये कैसे नंबर हो गए, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, जब 3 कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं तो क्या उन तीनों में किसी एक में 3 का भाग जाता है? 10 11 12, 12 13 14, 14 15 16, 20 21 22, जब लगातार 3 नंबर लेते हैं तो क्या उनमें किसी भी एक नंबर में 3 का भाग जाता है? जाता है। पता है क्या? अभी इसमें 3 का भाग जा नहीं पाएगा। इसमें 3 का भाग क्यों नहीं जा पाएगा? इवन नंबर है। क्या इसमें 3 का भाग जा पाएगा? इसमें भी नहीं जा पाएगा। इसका मतलब कि जो बीच वाला नंबर है उसी में 3 का भाग जाएगा। इसका मतलब जो बीच वाला नंबर है उसी में 3 का भाग जाएगा। क्या किया हम लोगों ने? थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने बीच में n को लिख दिया। पॉइंट क्लियर हुआ? n यहां है नहीं, हमने लिख दिया है, जानबूझ के लिख दिया है। अब ध्यान से देखना है, फिर से हमने लिख दिया, चलो समझाने के लिए n नीचे लिख दें। फिर से दोबारा, क्या इवन नंबर में 3 का भाग नहीं जाता है? जाता है। 6 में जाता है कि नहीं जाता है? 12 में जाता है कि नहीं जाता है? 18 में जाता है कि नहीं जाता है? ठीक, तो जितना ऊपर मल्टीप्लाई किया उतना ही नीचे डिवाइड किया। n कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। क्या कोई प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर कैसा है? ग्रेटर देन 3। क्या किसी भी प्राइम नंबर में जो 3 से बड़ा है उसमें 3 का भाग जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। प्राइम नंबर की डेफिनेशन है कि a prime number a number which is divisible by 1 or by itself, इसमें भाग नहीं जाएगा। भाग नहीं जाएगा, हटा दो। जब जाएगा नहीं तो जो लिखा था हटा दो। क्यों लिखा गया था? लगातार हो गए थे, लिखने से क्या मिल गया? 3 लगातार। और इसमें जा नहीं पाएगा। जब इसमें जा नहीं पाएगा तो या तो इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, या तो इसमें जाएगा या इसमें जाएगा। क्या किया था हमने? थोड़ी देर के n से मल्टीप्लाई कर दिया था, n से डिवाइड कर दिया था, उससे क्या हो गया? 3 लगातार नंबर मिल गए। n चूंकि प्राइम नंबर है, मिडिल नंबर इज अ प्राइम नंबर, देयरफॉर इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 3। 3 का भाग नहीं जाएगा। जब 3 का भाग नहीं जाएगा, या तो पहले वाले में जाएगा या तीसरे वाले में जाएगा। बीच वाले का रोल खत्म हो गया, हटा दिया, केवल समझाने के लिए लिखा गया था। इसका मतलब या तो इसमें 3 का भाग जाएगा या इसमें 3। जब प्रोडक्ट में 3 का भाग जाएगा, पहले से 8 हो चुका था, अब ये 3 से और मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ गया? 24। नोट करिए, हो गया सवाल। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम प्राइम नंबर पढ़ाया था, प्राइम नंबर्स के बाद को प्राइम्स क्या होते हैं वो भी पता होना चाहिए। रिलेटिव प्राइम क्या नंबर्स होते हैं पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग देखें रिलेटिव प्राइम्स क्या होते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, सब पढ़ा हुआ आपने। फिर भी दोबारा फिर से देखें, रिलेटिव प्राइम्स की बात करें। रिलेटिव प्राइम्स या फिर को प्राइम्स, इसी को को प्राइम्स बोलते हैं। कब बोलते हैं? आइए देखिए। इफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 2 नंबर्स इज 1, then a is a prime number relative to b, relative to b, और एक ही बात है, और b is a prime number, b is prime relative to a, और a and b are co-primes, a and b are co-primes। a और b कैसे होंगे? co-primes। समझने की बात, जैसे कि कोई 2 नंबर ले रहे हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एक नंबर 4 ले लिया है, क्या ले लिया है? 4, और दूसरा नंबर 9 ले लिया है, 4 9। क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं है। 4 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। 9 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। 4 कैसे बनता है? 2 into 2। 9 कैसे बनता है? 3 into 3। दोनों ही नंबर्स कंपोजिट नंबर हैं। ना 4 प्राइम नंबर है ना ही 9 प्राइम नंबर है। अब इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर दोनों को डिवाइड कर रहा है? 1 डिवाइड्स एवरी नंबर। 1 के अलावा कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है। जब
HCF लेते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD इज सेम एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ही बात होती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 को क्या करोगे, ब्रेक कर लोगे 2 इंटू 2, 9 को क्या करोगे, ब्रेक कर लोगे 3 इंटू 3, 1 अंडरस्टूड 1 को लिख देंगे। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1, दोनों में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 1। ये दोनों नंबर्स प्राइम नंबर नहीं, उसके बावजूद भी क्या लिख देंगे, 4 इज अ प्राइम नंबर, रिलेटिव 4 इज प्राइम, 4 इज प्राइम रिलेटिव टू 9। जो 4 है वो 9 के रिलेटिव, 9 के सापेक्ष। अब रिलेटिव की बात आ गई, एब्सोल्यूट प्राइम नंबर नहीं है, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर बट इट इज अ प्राइम नंबर रिलेटिव टू 9, 9 के सापेक्ष में प्राइम नंबर है, या फिर और 9 इज अ प्राइम नंबर रिलेटिव टू 4। 9 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन जब रिलेटिव की बात करोगे 9 इज अ प्राइम नंबर रिलेटिव टू 4, या फिर बोलोगे 4 एंड 9 आर रिलेटिव प्राइम्स, आर रिलेटिव प्राइम्स, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में प्राइम नंबर्स हैं, या फिर लिख दोगे 4 एंड 9 आर को प्राइम्स। कैसे नंबर हैं, आर को प्राइम्स। तो को प्राइम्स क्या होते हैं, रिलेटिव प्राइम्स क्या होते हैं, बात क्लियर हो गई। को प्राइम्स और रिलेटिव प्राइम एक ही चीज होती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं बता दिया गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर में कोई अंतर होता है, कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही चीजें होती हैं। क्लियर होगी बात। अब आगे की बात, जब हम लोग ने ये चीज सीख ली है तो एक थ्योरम होती है, फॉर्मेट्स थ्योरम। फॉर्मेट्स में दो थ्योरम होती है, एक फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम होती है, एक फॉर्मेट्स थ्योरम होती है। देखते हैं शॉर्ट नोट्स में लिखा है कि नहीं। देखो आपके पास जो बुकलेट मिल गई होगी उसमें लिखा होगा, देखो लिखा है कहीं, देखो कौन सा पॉइंट है, 10वां पॉइंट पहले लिखा है फॉर्मेट्स लिट, दोनों को लिख दे रहे हैं। पहले फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम लिख दे रहे हैं, फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम। लिटिल का मतलब पता ही है, छोटी वाली थ्योरम। लिटिल थ्योरम क्या लिख रहे हैं इसमें, देखें कह रहे लिख रहे हैं, फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम में लिख रहे हैं कि P divides a to the power p minus a, where p is prime and a is prime to it. P divides a to the power p minus a, where p is a prime number. p absolute prime number है, and और क्या लिखा है, and a is prime to p, a is prime to p, ये रिलेटिव प्राइम्स हो गए, a is prime to p। दो बातें लिख रहे हैं, p is a prime number and a is prime to p। पहले इसको समझ लें। जैसे कि हमने p ले रहे हैं, हम लोग 2 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक। आसान सा एग्जांपल ले रहे हैं, a हम लोग 4 ले रहे हैं, 4 नहीं ले पाएंगे, क्यों, क्या a p का रिलेटिव प्राइम है, नहीं। इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना आना चाहिए था, 1। जब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आता है तभी रिलेटिव प्राइम की बात करते हैं, तभी क्रो प्राइम का। इसका मतलब ए की वैल्यू 4 नहीं ले पाएंगे, 3 चाहते तो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 1। देयरफॉर बोथ आर रिलेटिव प्राइम्स। एब्सोल्यूट प्राइम भी है, साथ ही साथ को प्राइम भी है, दोनों चीजें, कोई मतलब नहीं। हमें एग्जाम्पल समझना है, देखना क्या ये चीज होल्ड करी, इस चीज को वेरीफाई करना है, क्या P इस चीज को डिवाइड कर रहा है। P कितना है, 2। a टू द पावर P, a रख दोगे 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। 9 में से 3 घटा दोगे तो a टू द पावर P माइनस a की वैल्यू, a कितना है, 3, 3 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं, -3 कितना आ गया, 6। क्या 6 में P का भाग जा रहा है,
भाग जा रहा है, इसका लिए ये बात ट्रू निकली। चेक करके देखा, ट्रू निकला। फिर से एक और कॉम्बिनेशन ले ले रहे हैं। पी आपने 2 लिया था, हमने अब की बार ए को 5 ले लिया, बढ़ा दिया। 4 नहीं ले सकते थे, क्या प्रॉब्लम आ रही थी 4 के साथ? रिलेटिव प्राइम नहीं रहते, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 आ जा रहा था। अब की बार ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ए और पी का अभी भी 1 आ रहा है। फिर से चेक करने जा रहे हैं। नाउ ए टू द पावर पी, ए कितना है 5, पी स्क्वायर 2 माइनस 5, 25 में 5 घटाओगे 20, क्या 20 में 2 का भाग जा रहा है? जा रहा है। ये वेरीफाई कर लिया, सही निकला। तो ये क्या थी? फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर्मेट्स थ्योरम। फॉर्मेट्स थ्योरम देखने जा रहे हैं। देखें तो देखिए फॉर्मेट्स थ्योरम क्या होती है। ये पॉइंट नंबर 10 था और ये पॉइंट नंबर 11। फॉर्मेट्स थ्योरम में देखेंगे फॉर्मेट्स थ्योरम। If P is prime number, P is a prime and A is any number prime to P, then P divides A to the power P minus 1 minus 1। सीधी बात है, ये जो A to the power P minus A लिखा था, इसको डिवाइड कर ले रहा था। चेक कर ले, अगर ये सही है तो A to the power P माइनस A, इसमें कॉमन ले लोगे, कॉमन क्या आ जाएगा? A, बचेगा क्या? A to the power P माइनस 1 माइनस 1, यही तो बचेगा। P कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। और A कैसा नंबर है? A इज एनी नंबर प्राइम टू P। क्या P में इसका भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? A और P कैसे हैं? को प्राइम, दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? 1। P इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा तो किसको करेगा? बचे हुए को करेगा। जब P पूरे को डिवाइड कर रहा है, किस थ्योरम से? फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम से। इसको डिवाइड कर रहा है, A कॉमन ले लिए, इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है क्योंकि A एंड P आर रिलेटिव प्राइम्स, देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1। जब इसको नहीं कर पा रहा है तो बचे हुए फैक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी चीज किससे डिविजिबल है? P से। तो ये हो गई फॉर्मेट थ्योरम। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल ले चुके हैं, वही चीज है, उसी को दोबारा फिर से लिख दिया गया है। पॉइंट समझ आ गया? कोई नई चीज नहीं। अब हम लोग यहाँ फॉर्मेट थ्योरम लगाने जा रहे हैं। हम लोगों ने इस क्वेश्चन में को दोबारा करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो चेक हो गई कि n इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, देयरफॉर n इज ऑड प्राइम। n कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। पहला पॉइंट। n स्क्वायर माइनस 1 की बात कर रहे थे, हम लोगों ने क्या किया? फैक्टराइज कर दिया। n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 क्या गया? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, consecutive even numbers, therefore divisible by 2 into 4 8। 8 का फैक्टर आ गया है। टोटल चाहिए कितना? 24। 3 और चाहिए। देख रहे हैं क्या? 3 इस चीज को डिवाइड करेगा, n to the power 3 माइनस 1 माइनस 1, क्या ये नंबर इसको डिवाइड करेगा? ये देखना है। तो फॉर्मेट से हम क्या कहती है? P divides, इसको लिख दे रहे हैं। चेक करना है वेदर 3 डिवाइड्स, क्या 3 इसको डिवाइड करेगा? ऐसे लिख दे। तो क्या देखा है फॉर्मेट से? P divides A to the power P माइनस 1 माइनस 1। कंपेयर करिए, P की जगह क्या लिखा? 3। 3 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। फिर आइए, n कैसा नंबर है? प्राइम नंबर, ग्रेटर देन 3। ठीक, यही तो लिखा हुआ है। ए की जगह क्या लिखा है? n। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 1 लिखा हुआ है। अगर p इसको डिवाइड करेगा, देयरफॉर 3 डिवाइड्स दिस नंबर। दिख रहा है a टू द पावर p माइनस 1। p क्या है? 3 है। p माइनस 1, यही तो लिखा हुआ है। इसका लिए ये बात सही हो गई। इट मीन्स 3 डिवाइड्स
एन स्क्वायर माइनस वन बाई अकॉर्डिंग टू बाई फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम कह रही है, अभी हमने बता दिया है, इसका मतलब 3 इस फैक्टर को डिवाइड करेगा, इसलिए ये पूरी चीज 8 से पहले हो ही चुकी थी। अब 3 और आ गया, टोटल 24 हो गया, 24 से डिविजिबल हो गया, हम लोगों ने फॉर्मेट थ्योरम लगा दी। नोट करिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 12, 12वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 चेक करिए। 12वें सवाल में कह रहे हैं इफ n is any number, any prime number greater than 5, show that n to the power 4 minus 1 is divisible by 240। पॉइंट क्लियर हुआ? इफ n is any prime number greater than 5, show that n to the power 4 minus 1 is divisible by 240। अभी देख चुके n स्क्वायर माइनस वन किससे डिविजिबल था? 24 से। अब n टू द पावर 4 माइनस वन की बात कर रहे हैं, क्या मिल जाएगा? n स्क्वायर प्लस वन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। 24 से तो डिविजिबल होगा, चूंकि कर ही चुके हैं। ये चीज किससे डिविजिबल था? 24 से। एन प्राइम नंबर है, 5 से बड़ा है, 3 से बड़ा, 5 से बड़ा, कोई अंतर नहीं है। एन कैसा है? ऑड प्राइम। तो इतना काम हो चुका है, 10 का फैक्टर और चाहिए। कितना फैक्टर चाहिए? 10 चाहिए, ठीक। अब देखना 10 कैसे लाया जाए, ये सोचना है। 10 और चाहिए, 10 और चाहिए। देखना है किस तरह से 10 लाया जाए। देखना है इसको और क्या चीज डिवाइड कर सकती है। आइए देखें, 24 आ चुका है ये चीज। n कैसा नंबर है? ऑड नंबर। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, ऑड नंबर।